जैसलमेर से बीकानेर बस रूट पर बीच में एक बड़ा सा गांव है जिसका नाम है नाचना। वहां से बस आती है तो लोग कहते हैं कि नाचने वाली बस आ गई। कंडक्टर भी बस रुकते ही चिल्लाता, नाचने वाली सवारियां उतर जाएं, बस आगे जाएगी। इमरजेंसी में राह का एक नौजवान अधिकारी जैसलमेर आया। रात बहुत हो चुकी थी। वह सीधे थाने पहुंचा और ड्यूटी पर तैनात सिपाही से पूछा, थानेदार साहब कहाँ है? सिपाही ने जवाब दिया, थानेदार साहब नाचने गए हैं। अफसर का माथा ठनका। उसने पूछा, डिप्टी साहब कहाँ है? सिपाही ने विनम्रता से जवाब दिया, हुकुम, डिप्टी साहब भी नाचने गए हैं। अफसर को लगा सिपाही अफीम की पिनक में है। उसने एसपी के निवास पर फोन किया, एसपी साहब है? जवाब मिला, नाचने गए हैं। लेकिन नाचने कहाँ गए हैं ये तो बताइए। बताया ना, नाचने गए हैं, सुबह तक आ जाएंगे। कलेक्टर के घर फोन लगाया, वहां भी यही जवाब मिला, साहब तो नाचने गए हैं। अफसर का दिमाग खराब हो गया, ये हो क्या रहा है इस सीमावर्ती जिले में, और वो भी इमरजेंसी में। पास खड़ा मुंशी ध्यान से सुन रहा था और वो बोला, हुकुम, बात ऐसी है कि दिल्ली से आज कोई मिनिस्टर साहब नाचने आए हैं, इसलिए सब हकीम लोग भी नाचने गए हैं। अब अफसर जी बेहोश। आदमी के पास एक गाय थी। उसकी आमदनी का कुल स्रोत बस गाय से मिलने वाला दूध था। वो दूध निकालता, उसकी पत्नी उससे दही बनाती, पनीर बनाती, छेना बनाती और आदमी उस गांव वाले को बेच देता। उससे जो पैसे मिलते उससे उसका गुजारा चल जाता। एक बार उसकी पत्नी ने उसे मक्खन तैयार करके दिया और कहा, उसे शहर में जाकर बेच आए, सुना है वहां ज्यादा पैसे मिलते हैं। आदमी मक्खन लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। उसकी पत्नी ने ढेर सारा मक्खन 1-1 किलो के गोले के रूप में बनाकर तराजू में तौल कर उसे दे दिया था। आदमी मक्खन लेकर दुकान में पहुंचा। दुकानदार ने मक्खन देखा और सारा मक्खन खरीद लिया। मक्खन के उन गोलों को उसने फ्रिज में रख दिया। आदमी मक्खन से मिले उन पैसों से आटा, चावल, दाल, चीनी वगैरह खरीद कर गांव लौट आया। आदमी के चले जाने के बाद अचानक दुकानदार को लगा कि उसे उन मक्खन के गोलों को तौल कर देखना चाहिए कि क्या सचमुच वो 1-1 किलो के हैं। वैसे आदमी तो ईमानदार लग रहा था, फिर भी जांच करने में क्या बुराई है। उसने मक्खन के एक गोले को तौला। वो गोला 100 ग्राम कम था। दूसरा गोला तौला, वो भी 100 ग्राम कम था। दुकानदार ने एक एक करके सारे गोले तौले, सभी गोले 100 ग्राम कम थे। 2 दिन बाद गांव से वही आदमी फिर मक्खन लेकर दुकान में पहुंचा। उसने दुकान से राम राम की और 1-1 किलो के मक्खन के गोले उसके सामने रख दिए। दुकानदार उसे देखते ही बिफर पड़ा, तुम चोर हो, बेईमान हो, झूठे हो, मकार हो। तुम पर भरोसा करके मैंने बिना तौले हुए तुमसे मक्खन के गोले 1-1 किलो समझकर ले लिए, पर सारे गोले 900 ग्राम के निकले। आदमी चौंका, नहीं हुजूर, ऐसा नहीं हो सकता, कोई न कोई भूल हुई है आपसे तौलने में। मेरी पत्नी ने अपने हाथों से 1-1 गोले को तौला है, और तो और हमारे पास तो तौलने के लिए किलो का बाट तक नहीं। मैं जो 1 किलो चीनी आपसे खरीद कर ले जाता हूँ, उसे ही मेरी पत्नी तराजू के दूसरे पलड़े पर रखती है और उसे से मक्खन तौलती है। यह सुनकर दुकानदार सकते में आ गया। पर सच यही है कि हम जो देते हैं वही पाते हैं, चाहे बात इज्जत की हो, सम्मान की हो या फिर धोखे की हो। वाह मोदी जी वाह।